हेलो दोस्तों, तो हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था और कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक ORM के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है प्रिज्मा ORM। देखिए, नेक्स्ट.जेएस में हम लोग बहुत से ORM को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए टाइप ORM है, मिको ORM है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मोंगूस है एक ORM, सिक्वलाइज, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग प्रिज्मा को क्यों यूज़ कर रहे हैं? प्रिज्मा को यूज़ करने का कुछ जो रीजंस है, वो उसमें से एक है प्रिज्मा बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिज्मा बहुत ही बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है नेक्स्ट.जेएस के लिए। ओके, प्रिज्मा में कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि हम लोग टाइप ORM में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि इफ़ यू ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड कंसिडर माइग्रेटिंग टू प्रिज्मा यू कैन फॉलो द गाइड। देखिए, टाइप ORM से हम लोग प्रिज्मा में भी माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें है। प्रिज्मा मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, प्रिज्मा में आप लोग सर्चिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत से अच्छे सर्चिंग मॉडल्स हैं, वो भी आप प्रिज्मा में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिज्मा को कैसे हमें पहले यूज़ करना है ये देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर npm इंस्टॉल प्रिज्मा सेपडेप, ये कमांड आप रन कर सकते हैं अगर आप npm में हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने pnpm लॉक मतलब pnpm का यूज़ किया था, तो हम लोग pnpm के यूज़ से प्रिज्मा को इंस्टॉल करेंगे। तो ओके, स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लेते हैं। pnpm ऐड, इसके बाद प्रिज्मा /d। ठीक है, ये कमांड आपको रन करना है, तो ये प्रिज्मा जो है ये डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक, इसके बाद प्रिज्मा का जो नेक्स्ट कमांड है वो हम लोग ये रन करेंगे, प्रिज्मा npx प्रिज्मा init। ओके, ये देखिए 17 MB का है, तो ये थोड़ा सा टाइम ये लेगा। ठीक है, इसको लेने देते हैं इसका टाइम। और देखिए, प्रिज्मा में हम लोग बहुत से डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत से डेटाबेसेस को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन प्रिज्मा ORM7 प्रिज्मा क्लाइंट विल नो लॉन्गर बी जनरेटेड इन नोड मॉड्यूल्स बाय डिफॉल्ट एंड विल रिक्वायर एन आउटपुट पाथ डिफाइंड। ओके, ये हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए प्रिज्मा में, अच्छा ये बोल रहा है स्पेसिफाई योर आउटपुट पाथ फॉर द जनरेटेड प्रिज्मा क्लाइंट आइदर पासिंग आउटपुट / जनरेटेड प्रिज्मा ड्यूरिंग प्रिज्मा इनिट और डायरेक्टली इन योर प्रिज्मा स्कीमा। देखिए, यहाँ पर एक आउटपुट का ये मेथड ये बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे बाद में, दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रिज्मा कैसे हम लोग क्या क्या डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। देखिए, प्रिज्मा में हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइडर देना है और URL देना है, और बाकी का काम जो है प्रिज्मा खुद से संभाल लेता है। ठीक है, यहाँ पर आप सिक्वलाइट यूज़ कर सकते हैं, PostgreSQL, MySQL, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिक्वलाइट यूज़ करने का फॉर्मूला जो है वो ये है, ऑटोमेटिक देखिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रिज्मा का वो इंस्टॉल हो गया, तो हम लोग npx प्रिज्मा init इसको रन करेंगे। ओके, npx प्रिज्मा init, तो एक प्रिज्मा का जो देखिए कमांड रन होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं, फेचिंग लेटेस्ट अपडेट्स फॉर दिस सब कमांड। ओके, नो प्रॉब्लम, रन कर ले। और इसका जो फाइल होगा, फोल्डर होगा, वो सारा कुछ क्रिएट होकर आ जाएगा। हमें कुछ ही चीज़ें करने होंगे इसके बाद इसको टोटली कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यूज़ करने के लिए डेटाबेस मेन चीज़ है। तो हम लोग पहले तो हम लोग बात करते हैं ORM हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस से काम कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्टली डेटाबेस से भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ORM बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है हमारे डेटाबेस ऑपरेशंस को। MySQL का कमांड, MySQL अगर यूज़ कर रहे हैं तो SQL कमांड यूज़ करना नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें सिंप्लीफाई कर देते हैं ORM। ठीक है, और ORM इंटीग्रेट हो जाता है बहुत अच्छे से कोडिंग के साथ, तो सिंपल भी रहता है। ठीक है, और बहुत से और भी चीज़ें कर सकते हैं आप ORM से सिंप्लीफाइड वे में, तो इसलिए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। और एक देखिए माइग्रेट जैसे हैं। ठीक है, माइग्रेशन फाइल्स, आपको एक कंट्रोल रहता है सारा कुछ कि पहले क्या हुआ था उसको पहले रिवर्ट करना है मुझे, तो माइग्रेशन फाइल्स को आपको रिवर्ट कर देना है, तो माइग्रेशन फाइल्स आप रिवर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेटाबेस से डायरेक्टली काम करते हैं तो फिर ये चीज़ें आपके पास नहीं रहती है, ये आपको पता है पहले से शायद। ठीक है, अगर आप काम करते हैं तो, है ना। यस, तो चलिए प्रिज्मा देखिए, यहाँ पर प्रिज्मा का एक स्कीमा क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, देखिए स्कीमा क्रिएट होकर आ चुका है। चलिए स्कीमा को ओपन करते हैं, प्रिज्मा स्कीमा। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर से डिलीट कर देते हैं। राइट,
देखिए प्रोवाइडर क्या है, प्रिज्मा क्लाइंट जेस, और आउटपुट क्या है, डॉट डॉट स्लैश जनरेटेड प्रिज्मा। ओके, और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेटा सोर्स डीबी, क्या प्रोवाइडर यूज़ किया है, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ किया है। हम लोग अभी के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल की यूज़ नहीं करेंगे। देखिए ENB ऑलरेडी क्रिएट होकर आ चुका है। पोस्टग्रेसक्यूएल का जो एक वो URL है, वो एक डेमो URL यहाँ पर दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग SQLite यूज़ करेंगे, ठीक है, SQLite यूज़ करेंगे। और SQLite का जो डेटाबेस URL है वो हम लोग अभी दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। तो हम लोग SQLite का ऐसे डेटाबेस dev.db क्रिएट करेंगे, राइट। ठीक है, देखिए ये ऐसा एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आप ज़्यादा मत घटाइए, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी ज़्यादा अगर आप इसमें जाएंगे तो। अभी मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। इसके बाद आपको जो स्कीमा है वो क्रिएट करना है ना। देखिए इसके बाद स्कीमा वगैरह हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। देखिए मॉडल यूज़र अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, यूज़र, ठीक है। ये जब आ ही रहा है तो इसको कर ही देते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो ये दिक्कत करता रहेगा, ठीक है। पोस्ट नहीं है फिर भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखिए मॉडल यूज़र है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक आईडी दे रहा हूँ जिसका टाइप है इंट, और ये एक आईडी टाइप का मतलब ये एनोटेशन है आईडी, जिसका डिफ़ॉल्ट होगा ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ पर आप और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कहीं पर देखा होगा आईडी दूसरा आईडी होता है, जैसे कि ऐसे 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 होते हैं, फिर ऐसे ऐसा 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 कुछ आईडी होता है। आप अगर आपने देखा होगा कहीं पर भी, तो ये भी हम लोग यहाँ पर प्रिज्मा के मदद से ऑटोमेटिक ही क्रिएट कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, स्ट्रिंग देते हैं यहाँ पर पहले, क्योंकि एक स्ट्रिंग होगा, फिर यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए UUID, देखिए UUID उस जैसा मैंने दिखाया वो उसको कहते हैं UUID। तो हम लोग UUID डायरेक्टली यहाँ पर आईडी में सेंड कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास, ओके। इसके बाद ईमेल, नेम देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्योंकि ये अपन ये नेम को क्या करना चाहता है, इसको मतलब नलेबल करना चाहता है, ठीक है। मतलब ये नल भी होगा तो ये ले लेगा, ठीक है। और क्रिएटेड, अपडेटेड, ये दोनों चीज़ें तो आपको पता ही है, ये रहती ही है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मॉडल और एक मॉडल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा प्रोफाइल, ठीक है। और प्रोफाइल एक ही प्रोफाइल क्रिएट होगा जो कि यूज़र के साथ बाइंड होगा। तो फिर यहाँ पर मैं एक पहले तो आईडी दे दूंगा, ठीक है, आईडी इंट दे दूंगा, और इसका टाइप होगा आईडी, और इसका जो डिफ़ॉल्ट होगा ये होगा ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अभी ये प्रोफाइल क्रिएट होगा। अभी इस ये प्रोफाइल मुझे यहाँ पर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसका एक प्रोफाइल आईडी क्रिएट करूँगा, प्रोफाइल आईडी, और ये क्या होगा इंट, ठीक है। इसके बाद मैं एक प्रोफाइल टाइप का प्रोफाइल, और ये टाइप होगा प्रोफाइल, ठीक है। और इसका रिलेशन होगा फील्ड्स में आते हैं, तो फील्ड्स में आएगा प्रोफाइल आईडी, सॉरी यहाँ पर प्रोफाइल आईडी का P छोटा देते हैं, ठीक है, प्रोफाइल आईडी। और इसका रेफरेंस होगा आईडी, हो गया। यहाँ पर देखिए फिर से एक एरर दे रहा है। ये एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, होवर करेंगे और क्विक फिक्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐड मिसिंग रिलेशन टू मॉडल प्रोफाइल, प्रोफाइल मॉडल में एक रिलेशन मिसिंग है, तो इसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। 3, 2, 1। तो देखिए यहाँ पर यूज़र एक क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। यूज़र का एक एरे क्रिएट होके आ चुका है, क्योंकि प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा यूज़र्स होंगे लेकिन यूज़र में एक ही प्रोफाइल होगा, तो हमने ऐसे दे दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यूज़र प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो सकते हैं, लेकिन यूज़र में एक ही प्रोफाइल होगा। अगर आपको ये चाहिए कि ऐसा अगर आपको चाहिए कि जैसे कि 1-to-1 फील्ड चाहिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि एक यूनिक फील्ड आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, तो फिर ये यूनिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए @UNI यूनिक अगर देंगे, ठीक है, ओके सॉरी यहाँ पर यूनिक नहीं, यहाँ पर अगर यूनिक देंगे और यूज़र में यहाँ पर कहाँ पर बोल रहा है, ओके वैलिडेटिंग, ओके यूज़र, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, यूज़र टाइप का होगा। अगर यहाँ पर मैं यूनिक दे देता हूँ,
यूनिक दे देता हूँ, तो फिर यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फील्ड प्रोफाइल इज ए रिलेशन फील्ड कैन नॉट बी मार्क्ड एज यूनिक, ओनली स्केलर फील्ड यूनिक, डिड यू मीन टू पुट प्रोफाइल आईडी। अच्छा हाँ, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर नहीं, बट यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा यूनिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, तो ऐसे ही होगा, लेकिन एक यूनिक होगा। ठीक है, मतलब हर एक प्रोफाइल का एक ही हर एक यूज़र का एक ही प्रोफाइल होगा, तो ऐसे यूनिक हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल आईडी दूसरी बार नहीं आ सकता एक ही बार में। ठीक है, तो ये है चीज़। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अभी ऐसे हम लोग एक स्कीमा को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप चाहे तो एक भी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, MODL मॉडल। ऐसे आप 1 to 1 फील्ड, 1 to many, many to 1, ऐसे आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब हम काम करेंगे इसका, तो फिर हम लोग उसको देखेंगे तभी। ठीक है, ओके, प्रोफाइल हो गया। अभी इसका क्या करें, मान लीजिए टिकट एक बुकिंग अगर पोर्टल हो, तो टिकट CKETS टिकट्स। ठीक है, टिकट्स में पहले तो आईडी देना होगा। आईडी जब तक हम आईडी नहीं देंगे तब तक ये एरर शो करता रहेगा। ठीक है, इसको आइन टाइप का देते हैं। ठीक है, और इसमें डिफ़ॉल्ट देते हैं क्या, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया, देखिए ऐसा हो गया। ओके, अभी इसके बाद आप टिकट आईडी तो हो ही गया। टिकट नेम जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग ये सब देखेंगे। अभी इसका तो हम लोग वो क्रिएट कर चुके हैं, स्कीमा क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन इसका माइग्रेशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है ना, ये अभी तक डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है इसका स्कीमा। तो इसको माइग्रेट करने के लिए हम लोग ये कमांड रन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, क्योंकि ये इनिशियल कमांड है तो हम लोग इसको नेम देंगे इनिट, और इसका सिंपल सा सिंटैक्स है npx prisma migrate dev नेम होगा इनिट। चलिए रन करते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये माइग्रेशन रन हो चुका है। ठीक है, देखिए ये dev क्रिएट हो चुका है। ओके, ये dev.db क्रिएट हो चुका है, और एक माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट हो चुका है जिसमें एक migration.sql है, जो कि ये वाला है। ओके, ये माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, राइट, ये माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए, ये इतना काम हो गया, लेकिन अभी हम लोग प्रिज्मा को यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर तो ये डेटाबेस का क्रिएट होगा, डेटाबेस का स्कीमा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गया, लेकिन अभी हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए अभी हमें क्लाइंट सेटअप करना होगा, जिसका नाम होगा प्रिज्मा क्लाइंट। तो चलिए प्रिज्मा क्लाइंट को सेटअप करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सेटअप करेंगे, इसको मतलब इंस्टॉल करेंगे पहले तो। ठीक है, प्रिज्मा क्लाइंट, तो मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ, pnpm add @prisma client, और ये db वो नहीं है। ठीक है, @prisma client, ये प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी वो आ रहे हैं। ठीक है, इसको अभी के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। तो हमारा प्रिज्मा क्लाइंट इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए द प्रिज्मा जेनरेट कमांड रीड्स योर प्रिज्मा स्कीमा एंड अपडेट्स जेनरेटेड प्रिज्मा क्लाइंट। इसको हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद में ही देखेंगे। अभी हम लोग एक मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा प्रिज्मा। ओके, तो नेक्स्ट जी, जैसे कि आपको पता है, जी रेस। ठीक है, या फिर अगर आप मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं तो मॉड्यूल भी दे सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं मॉड्यूल भी दे सकते हैं। मॉड्यूल का नाम होगा प्रिज्मा। ठीक है, नेक्स्ट जी मॉड्यूल प्रिज्मा क्रिएट हो चुका है। देखिए एक मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर एक सर्विस भी क्रिएट करना होगा, तो नेक्स्ट जी सर्विस प्रिज्मा। देखिए यहाँ पर देखते हैं सर्विस क्रिएट होता है कि नहीं प्रिज्मा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्विस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, प्रिज्मा मॉड्यूल और प्रिज्मा सर्विस। ठीक है, इतना ही है। देखिए प्रिज्मा सर्विस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और एक सिर्फ प्रिज्मा सर्विस है। ठीक है, प्रिज्मा सर्विस हमें चाहिए क्योंकि प्रिज्मा का जो क्लाइंट है इसको यूज़ करने के लिए हमें प्रिज्मा सर्विस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपली हो गया। ये प्रिज्मा सर्विस जो है हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं, पेस्ट कर लिया है, तो ये काम अभी करेगा। ओके, जहाँ पर भी हमें प्रिज्मा को यूज़ करना होगा उसके मॉड्यूल में हम लोग प्रिज्मा को इंपोर्ट कर लेंगे, तभी ये काम करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नेक्स्ट यू कैन राइट प्रिज्मा सर्विस। ठीक है, प्रिज्मा
ओके, द प्रिज्मा जनरेट कमांड रीड्स योर प्रिज्मा स्कीमा एंड अपडेट्स द जनरेटेड प्रिज्मा क्लाइंट लाइब्रेरी साइट। चलिए एक काम करते हैं, प्रिज्मा जनरेट कमांड को रन करते हैं। देखिए ओके, प्रिज्मा npx होगा, npx प्रिज्मा जनरेट, npx प्रिज्मा जनरेट। देखिए प्रिज्मा का जो क्लाइंट है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। अभी जो आप वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो डेटाबेस की चीज़ें वो आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ऑथ में चलते हैं पहले, ठीक है, ऑथ में चलते हैं। JWT को अभी के लिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है हमारे। ओके, तो ये JWT मॉड्यूल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग इसको कट कर देते हैं। ओके, हो गया। अभी देखिए हम ऑथ मॉड्यूल में चलते हैं और ऑथ मॉड्यूल में एक इंपोर्ट स्टेटमेंट देते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट में देते हैं प्रिज्मा मॉड्यूल, ठीक है, प्रिज्मा मॉड्यूल। अच्छा ओके, इंपोर्ट्स है पहले से ही यहाँ पर नीचे, अगर नीचे क्यों दिया है पहले, PRISM में प्रिज्मा मॉड्यूल, ठीक है। प्रिज्मा मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो अभी हम सर्विस में प्रिज्मा को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अभी क्रिएट में एक चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रिएट में क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए रिटर्न को हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट अभी छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए पहले हम लोग ये क्रिएट ऑथ DTO से आ रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है, वो हम लोग पहले क्रिएट करते हैं कुछ। तो यहाँ पर एक एसिंक देते हैं, एसिंक, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्ट मान लीजिए क्या क्रिएट करेंगे, यूज़र इक्वल टू अवेट। देखिए यहाँ पर एक पहले इंजेक्ट करना होगा कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं पहले, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रीड ओनली प्रिज्मा, कहाँ से आएगा, प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अभी ये कंस्ट्रक्टर में प्रिज्मा जो आएगा वो प्रिज्मा से आएगा, ठीक है। प्रिज्मा दिस डॉट प्रिज्मा डॉट, अभी कुछ क्यों नहीं रहा, प्रिज्मा डॉट, हमने तो क्रिएट तो किया था ना, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर DB में प्रिज्मा स्कीमा में मॉडल तो था, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ। प्रिज्मा डॉट प्रिज्मा क्लाइंट है यहाँ पर, और हमने इंपोर्ट भी किया था प्रिज्मा मॉड्यूल, ठीक है। और सर्विस में मैं यहाँ पर प्रिज्मा मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, नहीं प्रिज्मा सर्विस, जो भी हमने सर्विस क्रिएट किया था ना यहाँ पर, कहाँ पर, प्रिज्मा में यहाँ सर्विस क्रिएट किया था ना, ये सर्विस को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये कट हो गया। अच्छा, ऑथ में चलते हैं और सर्विस में चलते हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं आता है कि नहीं। प्रिज्मा डॉट, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया, यूज़र आ गया, टिकट्स आ गया, प्रोफाइल आ गया, जो भी हमने क्रिएट किया था ना वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, प्रिज्मा सर्विस से। डॉट, अभी क्या करना है, क्रिएट करना है, तो क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप डेटा नहीं, यहाँ पर आप इसके अंदर आप डेटा देके यहाँ पर आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, नेम है, ठीक है। यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ पर ये विदाउट, ओके, नेम एनी, ओके, नेम मैं मान लेता हूँ कि क्रिएट ऑथ DTO में कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट ऑथ DTO में हमें नेम क्रिएट करना है जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होगा नेम के बाद क्या क्या है, यहाँ पर है क्या, नेम है, ईमेल है, नेम ईमेल यही दोनों है, और प्रोफाइल आईडी है, ओके। नेम ईमेल भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है, ओके, यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, ठीक है। नेम ईमेल और नेम ईमेल और प्रोफाइल आईडी तो क्रिएट होके ही आएगा ना, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेम और ईमेल चाहिए होगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर नेम देते हैं, तो क्या होगा, ये क्रिएट ऑथ DTO डॉट नेम, और यहाँ पर ईमेल में क्रिएट ऑथ DTO डॉट ईमेल। अभी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या दिक्कत क्या है। नेम
ईमेल इज़ नॉट असाइनेबल टू विदाउट, ओके 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 ओके। अच्छा, और एक यहाँ पर प्रोफाइल आईडी शायद चाहिए होगा, प्रोफाइल आईडी 1, ठीक है, ये हो गया। प्रोफाइल आईडी मतलब ये रिक्वायर्ड है तो इसलिए ये यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। क्रिएट होगा, इससे ये क्या होगा, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि प्रोफाइल आईडी है ही नहीं यहाँ पर कुछ। तो कॉन्स्ट प्रोफाइल इक्वल टू अवेट दिस डॉट प्रिज्मा डॉट प्रोफाइल डॉट क्रिएट क्या होगा, डेटा क्या क्या होगा प्रोफाइल में, यूज़र होगा, है ना, प्रोफाइल में यूज़र होगा। तो यूज़र भी तो क्रिएट, यहाँ पर कुछ दिक्कत है क्या प्रोफाइल में? ओके, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल में कुछ ही नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग इसको डेटा में कुछ भी नहीं देके भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं इसको। प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है, अभी ये प्रोफाइल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल डॉट आई डी कर दूंगा, हो जाएगा। देखिए प्रोफाइल डॉट आई डी हो गया, यूज़र क्रिएट हो गया। अभी इस यूज़र को हम लोग रिटर्न कर देते हैं, यहाँ से सिंपल बात है ना, यूज़र हो गया। अभी अगर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक क्रिएट करना चाहे, ठीक है, अगर हम एक यूज़र क्रिएट करना चाहे तो एक प्रोफाइल भी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और यूज़र तो क्रिएट हो ही जाएगा। तो ये पूरा जो चीज़ है ये हमें रिस्पॉन्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना। चलिए पहले सर्वर को रन करते हैं, ठीक है। ओके, pnpm स्टार्ट, सर्वर को रन कर दिया हमने। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ दिक्कत तो है। ओके, क्या दिक्कत है, यहाँ पर बोल रहा है द मॉड्यूल कॉन्टेनिंग प्रिज्मा सर्विस। ओके, यहाँ पर एक दिक्कत क्या है, अभी आपको और एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जहाँ पर हम लोग देखेंगे एक चीज़ को, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक प्रिज्मा मॉड्यूल हमने क्रिएट किया था, है ना। प्रिज्मा मॉड्यूल में एक ही चीज़ है, प्रिज्मा सर्विस है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिज्मा मॉड्यूल को तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिज्मा मॉड्यूल को तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रिज्मा सर्विस को हम लोग यहाँ पर सर्विस में डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि सर्विस को डायरेक्ट हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सर्विस को कैसे इंपोर्ट करेंगे, सर्विस को हमें एक्सपोर्ट करना होगा यहाँ से, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स में आएंगे और यहाँ पर प्रिज्मा सर्विस में आएंगे, तो हो गया। अभी ये एक्सपोर्ट हो गया। अभी अगर मैं रन करना चाहूँ तो ये एरर नहीं थ्रो करना चाहिए। अभी अगर मैं चाहूँ तो ये एरर नहीं थ्रो करना चाहिए। देखिए ये रन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये इसको एक्सपोर्ट अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये पोस्टमैन ऑन हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अभी हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारना है http://127.0.0.1:3000, ठीक है, /127 तो 3000। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने रूट देखना है ना। तो मॉड्यूल कंट्रोलर में आते हैं, कंट्रोलर में क्या है, ऑथ है, तो ऑथ में देते हैं ऑथ / क्या है, क्रिएट है, क्रिएट में कुछ नहीं चाहिए तो ऑथ / में हो जाएगा। बॉडी में आते हैं, ठीक है, रॉ में आते हैं, जेसन में आते हैं। और यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए पहले देखिए। क्रिएट ऑथ DTO में हमें नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, ठीक है। नेम होगा टेस्ट यूज़र, और जो ईमेल होगा वो होगा test@gmail.com, ठीक है। ये दोनों चीज़, चलिए देखते हैं एक बार सेंड करके क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये एक यूज़र क्रिएट होकर आ चुका है। सिंपल बात है, एक यूज़र क्रिएट होकर आ चुका है जिसका प्रोफाइल आईडी है 1। समझ में आ गया आपको? ये चीज़ है, एकदम बढ़िया सा हो गया है ना। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक क्रिएट कर भी पा रहे हैं, है ना। चलिए एक बार करते हैं, एक बार इसको ऑल जो है, ऑल सर्विस जो है इसको रिटर्न करके देखते हैं, ठीक है, फाइंड ऑल में। ओके, तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे कॉन्स्ट यूजर्स, फिर अवेट दिस डॉट प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट
फाइंड ऑल, फाइंड मेनी, ठीक है, फाइंड मेनी में आते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर अवॉइड क्यों नहीं, एसिंक अवॉइड, ठीक है। और फाइंड ऑल में यहाँ पर हमें यूजर सेंड कर देना है, ठीक है। तो फाइंड ऑल कैसे करना है, फाइंड ऑल में हमें गेट करना है, तो फाइंड ऑल हो जाएगा। ओके, दिस सेक्शन रिटर्न्स ऑल ऑथ, कहाँ पर है, दिस सेक्शन रिटर्न्स ऑल ऑथ। फाइंड ऑल में कुछ दिक्कत है ना। यहाँ पर दिक्कत क्या है, रिटर्न्स ऑल ऑथ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये तो दिक्कत वाली बात है। फाइंड ऑल में चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं पहले, तो इसको डिलीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑथ फिर भी ये आ रहा है, ये कैसा दिक्कत है। अच्छा, इसको फंक्शन को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। फाइंड ऑल आइटम्स, फाइंड ऑल आइटम्स करके देखते हैं यहाँ पर, फाइंड ऑल आइटम्स, और इसका भी फाइंड ऑल आइटम्स कर देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, अभी देखते हैं। ऑथ हो गया यहाँ पर, देखते हैं, चलिए। नहीं, फिर भी ये ऐसा दिक्कत क्यों कर रहा है। नहीं, ये तो दिक्कत वाली बात है। गेट यहाँ पर फाइंड ऑल करते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं अभी। स्लैश फाइंड ऑल, देखिए यहाँ पर दिस एक्शन रिटर्न्स ए नैन ऑथ, मतलब क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर शायद इसको शायद रिस्टार्ट करना होगा। हाँ, यहाँ पर रिस्टार्ट करना होगा इसको, इसीलिए। अभी देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है। स्टार्ट डेव नाम का एक है जहाँ पर ये वॉच करता है ना। स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, इसको स्टार्ट डेव करेंगे, ठीक है, तभी ये यहाँ पर हम लोग इसको वॉच कर पाएंगे। pnpm स्टार्ट डेव, तभी ये चेंजेस जो है ये वॉच करेगा, ठीक है। देखिए, अगर अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ, ठीक है, देखिए ये ऑटोमेटिक ये रीलोड हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिक। हाँ, यही मुझे चाहिए था, ठीक है, यही मुझे चाहिए। देखिए ये ऑटोमेटिक रीलोड हो रहा है ना। तो ये अभी फाइंड ऑल में नहीं आएगा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया, अभी ये इसमें आएगा। देखिए ये हो गया। ऐसे जो भी प्रिज्मा का काम है ये काम होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक टोटल मतलब नेक्स्ट एक वीडियो से हम लोग टोटल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे टोटल, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें वो सीखेंगे, इसके बाद हम लोग टोटल प्रोजेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग इसमें से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, सीरीज़ को देखते रहिए, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।